कि अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुनिए। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुनिए। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुनिए। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुनिए। अली शेरे खुदा शौक से तुम दास्तां सुनिए। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां। बादशाह भाई अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद सुनिए गौर से। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन न महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूले पाक की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। बादशाह भाई ने फिर मुझे ये 100 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए सरकार के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको हर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे
न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। शुक्रिया बादशाह भाई ने फिर फरमाया। जब मेरे आका पर ये वही नाजिल हुई तो फिर आगे क्या हुआ, मुलाजा कीजिएगा कैसे। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया, ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, करो अब तुम भी उनसे लड़ो, अब सुनो ये अब तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है, सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं, किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में, हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को, अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे, शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर, लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नवाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाजी थे नबी के चाहने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हमारे बादशाह हिम्मत नहीं थे हारने वाले, कैसे सुनिए आगे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर, क़यादत में रसूल पाक की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमज़न लश्कर वो नजदीके इलाके पर,
रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने, किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशारों ने, किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। ये हजरात, जब ये फैसला हुआ कि अब किले पर हमला कर दिया जाए, उन यहूदियों का जो किला था खैबर का किला, आका ने फरमाया कि अब इन पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि ये बात मान नहीं रहे हैं। मगर अब आगे क्या हुआ, किस तरह से, अगला बंद मुलाजा फरमाए। आका ने फरमाया दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर, किले को देखा चारों सिंध थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें, फिर बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। फौजी बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी,
दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुआई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मिले वो रसूले इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने। किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। दिले का फिर किया बुलाकर फिर कहा किसको? बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ।
बादशाह भाई। सामीन, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वापस आ गए, दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जब वापस आ गए, तो फिर आका ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहा कि आज आप जाओ जंग खैबर के इस मैदान में, खैबर के किले की तरफ जहां वो किला है। तो हजरत उस्मान गनी किस तरह से जाते हैं और फिर वो भी शाम को जब नाकाम वापस लौटते हैं तो क्या होता है, सुनिएगा। चले उस्मान पहरे जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए, गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था, पत्थर गिरे पे हम। नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा पता वो खालिक अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी नाकाम, ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। फिर हमारे बात कहना है क्या, जब अली आए नबी के पास, आका ने फरमाया ऐ अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, हालांकि तुम्हारी आंखें दुख रही हैं, लेकिन क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्यों? क्योंकि मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, 2 आंखें बंद थी फिर भी खुशी
वो आंखें बंद थी दोनों मगर फिर भी अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे ज़हन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुआई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज पता करना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह का बेको जी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह का बेको जी तूने अबाबिलों के हीने से। फतह का बेको जी तूने अबाबिलों के हीने से। अज़ान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।